सबसे पहले नंबर पर आते हैं, जो कि है कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। दोस्तों आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिख रही यह मूर्ति भीमराव अंबेडकर की 100वीं जयंती के अवसर पर स्थापित की गई थी, जो कि 1991 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई थी। मुंबई के शिल्पकार विनय ब्रह्मेश वाघ द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा को 24 अक्टूबर 1991 को कोलंबिया विश्वविद्यालय को गिफ्ट किया गया था। इसके बाद 1995 में यह प्रतिमा लेहमन लाइब्रेरी में स्थापित की गई थी। दोस्तों अंबेडकर की इस प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया भर से तमाम लोग यहाँ आते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। उन्होंने यहीं से MA, PhD और LLD की डिग्रियां हासिल की थी। और 2004 की बात है जब कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर विश्वविद्यालय ने अपने 250 वर्षों के विश्व के 100 सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ छात्रों की सूची तैयार की थी, जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर का था। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लंदन ब्रिटेन में स्थित है। यहाँ पर भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है। यहाँ पर भी बाबा साहेब ने अध्ययन किया हुआ था और यहीं से उन्होंने MSc और DSc की डिग्रियां प्राप्त की थी। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को कॉलेज की एट्रियम गैलरी में रखा गया है, जिसका अनावरण 14 अप्रैल 1994 को किया गया था। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है वॉल्वरहैम्पटन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा भी ब्रिटेन में स्थित है, लेकिन यह प्रतिमा अर्ध प्रतिमा नहीं बल्कि पूरी प्रतिमा है और इसको 2002 में ब्रिटेन के वॉल्वरहैम्पटन में स्थापित किया गया था, जो कि आज भी बुद्ध विहार के परिसर में स्थापित है। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर 2000 को वॉल्वरहैम्पटन के मेयर के द्वारा किया गया था। दोस्तों आमतौर पर मूर्तियों में बाबा साहेब के बाएं हाथ में संविधान दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जूम करके देखने पे पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में द बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम का ग्रंथ है। हाल ही में खबर आई है कि अब इस प्रतिमा को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो कि है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा। दोस्तों साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ने अपने इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज के जरिए WAC बेनेट लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर लाउंज एरिया में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी को सम्मानित किया है। इस प्रतिमा में 3 पट्टिकाएं भी हैं। सामने की ओर लगी पट्टिका पर बाबा साहब का अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसमें डॉक्टर BR अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक, भारत रत्न, सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ने वाला निडर योद्धा लिखा गया है। अन्य 2 पट्टिकाएं मूर्ति के दाईं और बाईं ओर हैं, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर के एक अनमोल विचारों को दर्शाया गया है। आप इनको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है कोयासन यूनिवर्सिटी जापान। जापान के वाकायामा में कोयासन विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की यह पूर्ण प्रतिमा स्थापित की गई है। 10 सितंबर 2015 को महाराष्ट्र के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। यह वो समय था जब कोयासन यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना का 12वां स्थापत्य दिवस मना रही थी। आपको बता दें कि बाबा साहब की यह प्रतिमा पंच धातु से बनी हुई है। मूर्ति की कुल ऊंचाई 10.5 फीट है, जिनमें से मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट और उसके बेस की ऊंचाई 4 फीट है। कोयासन यूनिवर्सिटी जापान में स्थित यह प्रतिमा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर मेमोरियल।
अभी हमने लंदन में आपको भीमराव अंबेडकर जी की कुछ अन्य प्रतिमाओं के बारे में बताया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर अर्ध प्रतिमाएं थी, लेकिन ये प्रतिमा यहाँ पर पूर्ण प्रतिमा है। इस स्थान को डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर मेमोरियल कहा जाता है। यहाँ पर आपको दो मूर्तियां देखने को मिल रही होंगी, पहली जो कि पूर्ण प्रतिमा है, दूसरी जो कि अर्ध प्रतिमा है। इसका अनावरण किया गया था 14 अप्रैल 2015 को, वो भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आते हैं 7वें नंबर पर, जो कि है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर स्मारक, और ये भी लंदन में है। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर मेमोरियल को अंबेडकर हाउस लंदन भी कहा जाता है। यह एक इंटरनेशनल मेमोरियल है। यहाँ पर भी डॉक्टर अंबेडकर की एक सुंदर अर्ध प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका भी लोकार्पण 14 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह पूरा स्मारक महाराष्ट्र सरकार ने 35 करोड़ रुपए में खरीदा था। यहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किए जाने का उद्देश्य यह है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, तब उस दौरान वह इसी इमारत में रहा करते थे। आज भी यहाँ की दीवारों पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार लिखे गए हैं। यहाँ पर उनकी यादगार में उनसे संबंधित कई यादगार वस्तुएं रखी हुई हैं। आज भी यह भारतीय छात्रों के लिए एक मोटिवेशन प्लेस की तरह है, जहाँ तमाम भारतीय छात्र जाते हैं। अब आते हैं नंबर 8 पर। यह मूर्ति स्थित है यॉर्क यूनिवर्सिटी, टोरंटो, कनाडा। स्क्रीन पर दिख रही इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था 2 दिसंबर 2015 को यॉर्क यूनिवर्सिटी, कनाडा में। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत रत्न। आपको बता दें कि यॉर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जब इस मूर्ति का अनावरण किया गया था, तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिसर के अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव थोरात ने भी इस अवसर पर नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से डॉक्टर अंबेडकर की तुलना करते हुए यह कहा था कि वे 20वीं सदी के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। अब आते हैं नंबर 9 पर, जो कि है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 2016 की बात है जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई, और इसी दिन डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा भी लगाई गई, और वह दिन था 14 अप्रैल 2016। इसके बाद 2016, 2017, 2018 में भी लगातार संयुक्त राष्ट्र में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और उन्हें एक वैश्विक प्रणेता के रूप में सम्मानित किया गया। अब आते हैं नंबर 10 पर, जो कि है डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल, हंगरी। दोस्तों, हंगरी एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हार्ट ऑफ यूरोप है, यानी यूरोप का दिल। हंगरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अधिक मान्यता है। यहाँ के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से काफी ज्यादा प्रेरणा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर बाबा साहेब के नाम पर 3 माध्यमिक विद्यालय भी स्थापित किए गए, और स्थापित करने वाले कोई भारत के लोग नहीं हैं, बल्कि यहीं के हंगरी के लोग हैं। और यहाँ प्रत्येक स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित है। अब आते हैं नंबर 11 पर, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी नामक विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह अर्ध प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा को 2016 में अनावरित किया गया था। मूर्तिकार गौतम पाल ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। इस स्कूल के डीन प्रोफेसर माइकल एडम्स इस मूर्ति के बारे में कहते हैं कि जिस शख्स की हमने मूर्ति स्थापित करी है, इसको देखकर तमाम स्टूडेंट्स प्रेरित होंगे, और न सिर्फ प्रेरित होंगे बल्कि इनके बारे में जानकर निसंदेह आने वाली पीढ़ियां भी मोटिवेट होंगी। अब आते हैं नंबर 12 पर, जो कि है ब्रैंडिश यूनिवर्सिटी, बोस्टन, अमेरिका। अमेरिका के बोस्टन शहर में स्थित ब्रैंडिश यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब की यह प्रतिमा देखने को मिलती है। इसका अनावरण 29 अप्रैल 2017 को किया गया था।
यह प्रतिमा विश्वविद्यालय की गोल्ड फर्ब मेल लाइब्रेरी में रखी गई है। अब आते हैं नंबर 13 पर, जो कि है मेलबर्न यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। 30 मार्च 2018 को मेलबर्न यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जयंती के समारोह के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। अब आते हैं नंबर 14 पर, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट, अमेरिका। 5 मई 2018 को इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा इस मूर्ति में 40 पाउंड का कांस्य लगाया गया है और इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में विश्वविद्यालय के कुलपति स्टीव गुडविन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ग्लोबल ह्यूमन की संज्ञा दी थी। अब आते हैं नंबर 15 पर, जो कि है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रही यह मूर्ति दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है जो कि बाबा साहब की हैं। और इन मूर्तियों का निर्माण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि अफ्रीका में जो महत्वपूर्ण जगहें, खासतौर पर एजुकेशनल प्लेसेस, वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। अब आते हैं नंबर 16 पर, जो कि है इंडियन हाउस कमीशन, लंदन, यूके। दोस्तों स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिख रहा है वह और कोई नहीं बल्कि बाबा साहब के परपोते सुजात प्रकाश अंबेडकर, जो कि इंडियन हाई कमीशन हाउस में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ खड़े हुए हैं। यह प्रतिमा लंदन में स्थापित है और आज भी जो लोग यहाँ आते हैं वह इस प्रतिमा के दर्शन करते हैं। अब आते हैं नंबर 17 पर, जो कि है भारतीय दूतावास, अजरबैजान, बाकू। दोस्तों आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। इस मुस्लिम बहुल देश में बाबा साहब अंबेडकर की यह प्रतिमा स्थापित है और यह प्रतिमा अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारत की एम्बेसी के सामने स्थापित है। अब आते हैं नंबर 18 पर। स्क्रीन पर दिख रही यह प्रतिमा मॉरिशस के मोका में है, जो कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में है। 28 सितंबर 2022 को मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन द्वारा बाबा साहब की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब आते हैं नंबर 19 पर, जो कि है चियांग राई, थाईलैंड। थाईलैंड में 95% आबादी बौद्ध है और थाईलैंड एक बौद्ध देश भी है। इसी साल जनवरी 2023 में थाईलैंड के रायचंद तवन विपश्यना केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा लगाई गई। अब आते हैं नंबर 20 पर, जो कि है वियतनाम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे तमाम लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और सामने कुछ शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी साल पिछले महीने वियतनाम में बाबा साहब अंबेडकर का यह स्टैचू स्थापित किया गया था। वियतनाम में सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी ही बाबा भीमराव अंबेडकर की 10 प्रतिमाएं पूरे वियतनाम में लगाए जाने की योजना बन रही। फिलहाल यह मूर्ति 15 फीट की है। यह प्रतिमा वियतनाम के सबसे बड़े शहर हो ची मिन्ह सिटी में एक विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित है और इस प्रतिमा को सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है और न ही उनकी विचारधारा सिर्फ भारत तक में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है वह न सिर्फ बौद्ध देशों, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देशों तक है और तमाम लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्टूडेंट के तौर पर भी काफी प्रतिभाशाली और बुद्धिमान छात्र थे। यही कारण है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। अगर आप और भी देशों के बारे में जानना चाहते हैं जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं तो वह भी हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।